जय हिंद दोस्तों। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है और भारत जो है अपनी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर रहा है। कई सारे हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर कई तरह के बदलाव जो है समय समय पर किए गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्ट करता है यूजीसी, जिसे हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो कुछ संशोधन लेकर आया हुआ है। इसी संशोधन को समझेंगे कि आखिर जो है कॉलेज में जो भर्ती होती है, कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो टीचर की भर्ती होती है, प्रोफेसर्स की भर्ती होती है, उसमें कुछ संशोधन करने की बात जो है यूजीसी ने किया है। तो कुछ नियम चलाए जाएंगे, उन सभी नियमों को आज हम समझेंगे कि क्या क्या नियम लाने वाली है यूजीसी और इसके साथ क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। ये सारी जानकारी जो है हम लोग जो है आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेशन के अंदर। यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इसको रेगुलेट करता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कुछ बातें कही हैं, उसको देखते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर की जो भर्ती होती है उसके नियम में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। और इस बदलाव के बाद जो है उद्यमिता, स्टार्टअप और उद्योग जैसी साझेदारी जैसी जो है नए क्षेत्र में रुचि जो रखने वाले पोस्ट ग्रेजुएट धारक होंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा शिक्षा संस्था से, वो सीधी फैकल्टी के रूप में जो है नियुक्त किए जाएंगे कॉलेज के अंदर। ताकि फिलहाल जो है अभी क्या है कि ये नियुक्ति 2018 के यूजीसी नियम के अनुसार की जाती है, जो शिक्षक और अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए कुछ शर्तें और न्यूनतम योगदान निर्धारित करती है। ठीक है, तो जो यूजीसी ने कहा है कि बेसिकली जो है उद्यमी हो गया, एंटरप्राइजेस हो गया, यानी आपका स्टार्टअप हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों में साझेदारी रखने वाले जो व्यक्ति होंगे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, उन व्यक्तियों को फैकल्टी बनाया जाएगा जो है आपका यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें जो है लेकर आई गई हैं और इसके साथ जो है फैकल्टी के मूल्यांकन में संतुलन दृष्टिकोण रखा गया है। वर्तमान में जो डिफरेंट डिफरेंट जो जैसे शंका होती है, जैसे आपका आर्ट्स है, हिस्ट्री, कॉमर्स है, साइंस है, अलग जितने बैकग्राउंड है, और मूल्यांकन में प्रकाशनों पर अधिकार जोर होता है, यानी कि उसके बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक नियम इसे संतुलित करते हुए फैकल्टी को व्यापक योगदान के लिए प्रेरित करने, जो कि विश्वविद्यालय और समाज दोनों के लिए जो है वो आपका लाभकारी होगा। मतलब अलग अलग चीज़ों को जो है डेवलप करने की बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि वर्तमान नियम में प्रोफेसर बनने के लिए एक ही विषय में स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी होना अनिवार्य है। अगर आपने एक ही जो है आपका सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, इस जो है प्रतिबंध में बदलाव की योजना है। इसके अंदर जो है बदलाव करने की बात कर रही है यूजीसी की। ये जो आपका सिस्टम है कि एक ही सब्जेक्ट में, यानी कि स्नातक जिस सब्जेक्ट से आपने किया है, ग्रेजुएशन उसी से, पोस्ट ग्रेजुएशन उसी से आपने पीएचडी भी किया हो, तो प्रोफेसर बनने के जो है कगार पे रहेंगे, आप प्रोफेसर करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस पर संशोधन करने की बात की गई है। साथ में पिछले 6 महीने में इस पर विस्तृत समीक्षा की गई है और एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है यूजीसी के द्वारा, और जिसे जल्द ही जन प्रतिक्रिया के लिए सार्वजनिक किया जाएगा, लोगों के बीच में लाया जाएगा। लोग उसके ऊपर जो अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो जारी करेंगे। ऐसा जो है यूजीसी ने सोचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ बातें हैं, जैसे फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा होनी चाहिए। ये बात जो है आपका यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है। यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 20 है, इसके इसके नए से देखें तो 2018 के नियम काफ़ी पुराने पड़ गए हैं। जो 2018 में नियम बने थे, अब 20 वाले नियम, तो अभी स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे क्षेत्र में, क्योंकि लोग जो है वो स्टार्टअप के क्षेत्र में भी जा रहे हैं, उसमें श्रेष्ठता दर्शनी वाले जितने भी लोग हैं वो कमतर माना जाता है। और उन भारतीय उच्च शिक्षा स्थानों को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने और देश के विकास में योगदान देने के लिए अपने फैकल्टी स्टाफ में सर्वश्रेष्ठ जो है प्रतिभाओं को भर्ती करना होगा। ये सारी चीज़ें जो है आपका जो यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये बातें जो है कही है। अब इसमें क्या क्या बदलाव होगा इसको समझते हैं। देखिए, पहला बदलाव जिस इसमें बात रखा गया, 2018 के नियम में संशोधन किए जाएंगे। यूजीसी का जो 2018 का नियम है उसमें संशोधन करके लाया जाएगा, यानी कि यूजीसी कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एवं अन्य अकादमी स्टाफ की भर्ती करता है। इसके लिए 2018 का नियम को फॉलो करता है। ठीक है, ताकि शिक्षा प्रणाली को वर्तमान समय में आवश्यकताओं के अनुसार बेहतर बनाया जा सके। तो ये इसको चेंज करना है। ठीक है, एक तो ये रहा। दूसरा,
पीएचडी की अनिवार्यता में बदलाव किए जाएंगे। जैसे पुराने नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रोफेसर पद के लिए 4 वर्षीय स्नातक या इसके साथ पीएचडी होना अनिवार्य था। ठीक है, अब यूजीसी इस अनिवार्यता में परिवर्तन करने की योजना बना रहा है। यूजीसी इसको चेंज करेगा। ठीक है, विषय सीमा एक तो ये बदलाव होगा। इसके बाद विषय सीमा में लचीलापन, यानी कि वर्तमान में स्नातक हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो, वो सब एक ही विषय में होनी चाहिए। प्रस्तावित बदलाव जो अभी किए जाएंगे, इन शर्तों में छूट दी जाएगी ताकि विभिन्न विषयों में दक्षता रखने वाले उम्मीदवार भी विभिन्न योग्यता प्राप्त कर सके। ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि ग्रेजुएशन में जो आपने डिग्री लिया हुआ है वो आपने मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में आपने हिस्ट्री से पढ़ा है, तो हो सकता है आप जो है जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उस समय आपको रुचि ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस की तरफ चला गया होगा। पीएचडी में आपने रिसर्च कर लिया इकोनॉमी के ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आपको ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट बेसिस पर जो है आपकी प्रतिभा जो है समय के साथ बदलती है। तो ये उसी चीज़ के ऊपर जो है बात करता है ताकि जो है रिजिड तरीके से ना रहे, मॉडरेट हो सके। लोग जो है वो जो ऐसे लोग जो कि विभिन्न विषय में दक्षता रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको जो है उम्मीदवार को नियुक्त किया जाए। इसके साथ अगला जो एक संशोधन करने की बात की गई है वो विस्तृत समीक्षा और ड्राफ्ट की बात की गई है। पिछले 6 महीने में इस बदलाव पर गहन समीक्षा की गई है और एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही जो है जन प्रतिक्रिया के लिए लाया जाएगा। इसमें स्टार्टिंग में बताया आपको। और शिक्षा प्रणाली की आधुनिकीकरण की बात की गई है। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एआई का जमाना आ चुका है, तो इन सभी जमाने के बीच में जो है अब कहा गया कि इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि अधिक व्यावहारिक और रोजगारों की शिक्षा प्रदान करना, ताकि शिक्षक और छात्र को जो है नई तकनीकी, उद्योग साझेदारी और नवाचार को अपनाते हुए शिक्षा के स्तर को सुधार सके। ये बातें जो है ये सब चीज़ जो है वो बदलाव करने के लिए जो है सामने रखा है यूजीसी ने। तो अब जो नया नियम आएगा उसमें ये सारे हो सकते हैं बदलाव हो जाएं। तो अभी जो है 2018 को फॉलो करती है यूजीसी। तो आशा करता हूं कि ये पूरी की पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पर आप ज्वाइन करिए मेरे साथ। फिर जो है आपको यहाँ पे सारे पीडीएफ जो है मिलेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये क्लास लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। आगे मैं और डिटेल्स आपको जो है अलग अलग करंट अफेयर्स पर लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।